नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 69वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, रामायण के इस एपिसोड में प्रवेश करने से पहले हम एक जानते हैं रोचक घटना के बारे में। रोचक घटना किस प्रकार है? प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शोधकर्ता डॉक्टर हरबंस लाल ओबेरॉय एक बार इस्लामिया कॉलेज में इतिहास के विद्वान अब्दुल लतीफ साहब से मिलने गए और कुछ समय घर के बाहर की बैठक में इंतजार करने लगे। लतीफ साहब के घर के अंदर से चौपाइयों की आवाज आ रही थी। इस पर ओबेरॉय जी ने लतीफ साहब के बाहर आने पर पूछा, आप क्या कर रहे थे? लतीफ साहब ने हंसकर कहा, अरे यार, तुम्हारी ही किताब पढ़ रहा था। इस पर ओबेरॉय बोले, भाई, रामायण को तो कोई भी पढ़ सकता है, इस पर कोई मेरा ही ठेका नहीं है। तो लतीफ साहब ने कहा, मेरा मतलब है मैं हिंदुओं का धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था। रामायण सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय महाकाव्य भी है। इतना ही नहीं, विश्व मानवता के मंगल का महाकाव्य भी रामायण ही है। इसमें इतने ऊंचे नैतिक और पारिवारिक मूल्यों के उपदेश हैं कि उसके बिना परिवार के परिवार उजड़ जाएंगे, हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं एक मुस्लिम होते हुए भी फुर्सत निकालकर कुछ समय के लिए परिवार के सब सदस्यों को रामायण पढ़कर सुनाता हूँ। ओबेरॉय जी, सच कहूँ, मुझे इससे बड़ा ही सुख मिलता है। तो साथियों, इस बात को सुनकर ओबेरॉय जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो यह है हमारी श्री रामचरितमानस या रामायण महाकाव्य का अतुलनीय प्रभाव। Famous historian and researcher Dr. Harbans Lal Oberoi once went to meet history scholar Abdul Latif Sahib in Islamia College and spent some time waiting in the outer sitting room of the house. The sound of chopai was coming from inside Latif Sahib's house. On this, Oberoi asked Latif Sahib when he came out, what were you doing? Latif Sahib laughed and said, hey friend, I was reading your book. On this, Oberoi said, brother, anyone can read Ramayana. I do not have the monopoly on it. Latif Sahib said, I mean, I was reading the religious text of Hindus. Ramayana is not only the religious text of Hindus, but it is also the national epic of India. Not only this, Ramayana is also the epic for the welfare of world humanity. It has teaching of such high moral and family values that without it our families will be ruined and our society will be destroyed. That's why, even though I am a Muslim, I take out some free time and narrate Ramayana to all the members of the family for some time. To tell the truth, friend, I get great pleasure from this variety. Friends, on hearing this, Oberoi ji became very happy. So this is the incredible effect of our Shri Ramcharitmanas and Ramayana epic. 68वें एपिसोड में श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि वे काल के समान विषैले बाणों से बाली को मार डालेंगे और उसकी पत्नी को और उसका राज्य वापस दिलाएंगे। अब 59वें एपिसोड में वानरराज सुग्रीव ने बाली के बलाबल का पराक्रम का वर्णन करते हुए कहा, जो दुंदुभि नामक राक्षस 1000 हाथियों का बल रखता था। एक समय वह घमंड में चूर होकर के भरा हुआ अपना वरदान के मूढ़ भाव से सरिताओं के राजा स्वामी समुद्र के पास गया और उस महान जलराशि से पूर्ण समुद्र को ललकार कर इस प्रकार कहने लगा, राजन, मुझे आपके साथ युद्ध करने का मौका दीजिए। इस पर धर्मात्मा समुद्र ने इस प्रकार कहा कि हे युद्धवीर, मैं तुमसे युद्ध करने में असमर्थ हूँ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं तुम्हें उसका नाम बताता हूँ जो तुम्हें युद्ध करने का मौका देगा। विशाल पर्वतों का राजा हिमालय भगवान शंकर के ससुर हैं। उसके बड़े बड़े स्रोत हैं, उससे बड़ी बड़ी नदियाँ निकली हैं, बड़ी बड़ी कंदराएँ हैं उसमें। गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे लिए उपयुक्त योद्धा है।
जाओ तुम उनसे ही युद्ध करो। आगे सूरी कहते हैं, हे रघुनंदन, वह राक्षस दुंदुभी अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़ी बड़ी चट्टानों को उठा करके गर्जना करते हुए फेंकने लगा और हिमालय की तलहटी में पहुंच गया। तब सौम्य स्वभाव वाले हिमालय सामने आए और उस प्रकट होकर के इस प्रकार शिखर पर खड़े होकर के ही बोले कि प्रिय दुंदुभी, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। जाओ तुम बाली नामक प्रसिद्ध वानर, जो कि बहुत अधिक प्रतापी है, तेजस्वी है, उसके पास जाओ। वे किष्किंधा में रहता है, वही तुम्हारा टक्कर का योद्धा है। जाओ उसके साथ युद्ध करो। और किस प्रकार कहा, समर्थो महाप्राज्ञस् तव युद्ध विशारद द्वंद्व युद्धम सदा तुम ते नमो ये रीव वासवे। जाओ तुम वहीं पर जाओ। हे दीनबंधु राम। तब वह राक्षस दुंदुभी क्रोध में भरा भैंसे का बड़ा भयंकर रूप बनाकर के किष्किंधा नगरी के द्वार पर पहुंच गया और जोर जोर से। तब कपिराज बाली ने गर्जना करते हुए पर्वताकार दुंदुभी को सिंहों से पकड़कर बार बार घुमाया, फिर धरती पर जोर से दे मारा और सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके दोनों कानों से रक्त की धारा बहने लगी। तब दोनों में घोर युद्ध हुआ। तब उस राक्षस की शक्ति घटने लगी और इंद्र कुमार बाली की शक्ति बढ़ने लगी। अंत में बाली ने दुंदुभी को धरती पर पटक पटक कर अपने शरीर से पीस दिया, फिर उसे 1 योजन दूर फेंक दिया। उस समय उस राक्षस के रक्त की कुछ बूंदें हवा में उड़कर मतंग ऋषि के आश्रम पर गिर पड़ी। मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अब मतंग ऋषि के आश्रम पर जब बूंदें गिरी, रक्त की बूंदें गिरी, तब आगे वहाँ क्या हुआ आप इसे जानेंगे अगले एपिसोड में। तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत।